छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बुरी नजर का बड़ा इलाज। जी हां, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और आज से ही यूपी में शहदों की शामत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूपी में मनचलों की छेड़खानी के खिलाफ सरकार ने मिशन शक्ति शुरू किया है, जिसका मकसद एक ओर शहदों पर नकेल कसना तो दूसरी ओर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करना है। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश की पुलिस भी एक्टिव मोड में आ चुकी है। शक्ति साधना के पहले दिन मिशन शक्ति का आगाज। नवरात्र के पहले दिन से गिरेगी शहदों पर कार्रवाई की गाज। नवरात्र के पहले दिन महिला सुरक्षा का संकल्प। सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन में यूपी पुलिस। अगले 100 दिन है छेड़खानी करने वालों पर भारी। पुलिस ने की है मनचलों पर कार्रवाई की बड़ी तैयारी। सीएम योगी ने दिया शक्ति साधना का बड़ा संदेश। प्रदेश में शहदों के पुलिस उड़ाएगी अब होश। स्कूल कॉलेज से बाजार तक पुलिस ने बिछाया जाल। छेड़खानी करने वालों का अब होगा बुरा हाल। योगी सरकार 2.0 में एक्टिव हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड। बेटियां आजाद घूमेंगी सड़क पर, शहदों पर लगेगा फुल ब्रेक। तो महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्प से सभी वाकिफ हैं। विधानसभा चुनाव की हर जनसभा से भी सीएम योगी ने महिला सुरक्षा के संकल्प को बार बार दोहराया था और इसके बाद अब सीएम योगी ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति चलाया जाए, जिसके तहत एक ओर महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता किया जाएगा तो दूसरी ओर शहदों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने प्रदेश के अंदर कहीं दंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? प्रदेश के अंदर ये सुना है कि किसी बेटी को या किसी बहन को कोई दरिंदा जबरन उठा करके लेके चला जाएगा? और जो एक विश्वास जगा है आधी आबादी के मन में, वे बेझिझक कहती हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी कितने संजीदा हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बेहद कड़े कदम उठाए थे और योगी सरकार 2.0 के एक्शन में आते ही एक बार फिर से सीएम योगी महिला सुरक्षा को लेकर एक्टिव मोड में आ चुके हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन से सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में उन शहदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जो प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी करने या फिर उन पर फप्तियां कसने जैसी वारदात अंजाम देते हैं। नवरात्र की शक्ति साधना के पहले दिन ही सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को लेकर जो संकल्प लिया था, उसके जमीन पर उतरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पूरे प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव मोड में आ चुका है, जिसका मकसद ऐसे मनचलों पर नकेल कसना है जो महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी वारदात अंजाम देते हैं। वहीं अब आपको पहले बताते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी का संकल्प दरअसल क्या है। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त है। सीएम योगी के निर्देश पर मिशन शक्ति शुरू किया गया है। मिशन शक्ति का मकसद लड़कियों की सुरक्षा पुख्ता करना है, सड़क पर लड़कियों से होने वाली छेड़खानी को रोकना है, लड़कियों पर फप्तियां कसने वालों पर कार्रवाई करना है, शहदों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान छेड़ना है, महिलाओं की आजादी और सुरक्षा को बरकरार रखना है।
सीएम योगी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी हर जनसभा से भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे करते रहे। सीएम योगी ने अपनी हर जनसभा से इस बात का जिक्र किया कि कैसे उनकी पहली सरकार में प्रदेश की बेटियां खुद को महफूज महसूस करती हैं और कैसे लड़कियों से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ हुए सख्त एक्शन का फर्क साफ साफ देखने को मिला। सीएम योगी ने जनसभाओं से दावा किया था कि उनके राज्य में महिलाएं और लड़कियां महफूज हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरब तक और कहीं भी जाएंगे, हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करती है। और उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। सीएम योगी ने अपनी जनसभा से जो दावे किए थे उसे अब उन्होंने जमीन पर उतारना भी शुरू कर दिया है, जहां पर उनके निर्देश के बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन से शोहदों के खिलाफ मिशन शक्ति का आगाज हो चुका है और अब पुलिस हर उस जगह पर नजर रखे हुए है जहां पर लड़कियों से छेड़छाड़ की आशंका सबसे ज्यादा दिखाई देती है। यूपी पुलिस सीएम योगी के निर्देश के बाद ये पुख्ता तैयारी कर चुकी है कि सूबे में महिला सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रदेश में शोहदों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड भी फिर एक्टिव मोड में आ चुका है, जिसके बाद उन मंचलों की धर पकड़ शुरू हो गई है जो कि रास्ते में लड़कियों को छेड़ने या फिर फप्तियां कसने की वारदात को अंजाम देते थे। सीएम योगी के आदेश के बाद फिर से पुलिस एक्शन मोड में है, जिनसे तमाम जगहें ऐसी हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड की पोजीशन है वहां पर, उन्हें वहां एक्टिव कर दिया गया है। यूपी में शोहदों की आई शामत। छेड़खानी करने वालों के बुरे दिन शुरू। फप्तियां कसने वालों की अब खैर नहीं। सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन में रिस। एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ एक्टिव। एंटी रोमियो स्क्वाड का एक्शन। मंचलों की बढ़ेगी टेंशन। सीएम योगी के निर्देश के बाद चैत्र नवरात्र के पहले दिन से प्रदेश का एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव मोड में आ चुका है और इसके बाद उन तमाम शोहदों की शामत आनी तय है जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लड़कियों से छेड़खानी की वारदात अंजाम दिया करते हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि इस बार शोहदों से निपटने के लिए पुलिस ने क्या कुछ खास तैयारी कर रखी है। यूपी पुलिस ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है। स्कूल, कॉलेज, बाजार, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अभियान चलाया जाएगा। नवरात्र में सभी पुलिस वालों को फुट पेट्रोलिंग का आदेश दिया गया है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी फुट पेट्रोलिंग का हिस्सा बनेंगे। अगले 100 दिन तक फुट पेट्रोलिंग का निर्देश दिया गया। यह अभियान छेड़खानी करने वाले शोहदों के खिलाफ है। पुलिस कर्मचारी सिविल ड्रेस में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नजर रखेंगे। प्रदेश में अभियान के तहत 1000 से ज्यादा पिंक बूथ बनेंगे। स्कूल, कॉलेज की छात्राओं से समय समय पर संवाद किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी के निर्देश के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो चुका है, जहां पर डीसीपी सेंट्रल अपर्णा आर कौशिक के साथ महिला पुलिस कर्मचारियों ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद यूपी में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है। साफ है कि अब लखनऊ में छेड़खानी की तो आपका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा।
ऐसे कॉलेजेस और साथ ही साथ ऐसे मंदिर या पूजा के स्थान जहां महिलाओं का ज़्यादा आना जाना होता है, बच्चियों का आना जाना होता है, कोचिंग सेंटर्स हमारे हैं जहां बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं, वहां पर हम लोगों की पुलिस की पेट्रोलिंग सतत रूप से रहे। प्लेन क्लोथ्स में भी महिला कांस्टेबल्स जो हमारी हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स भी अगर नेसेसरी होती हैं तो हम वहाँ लगा रहे हैं। अलीगढ़ में भी एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो चुका है। अलीगढ़ में इस अभियान की शुरुआत डीआईजी रेंज दीपक कुमार ने की और खुद वो अभियान के तहत फील्ड में उतरे। दीपक कुमार का साफ साफ कहना है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना पुलिस की प्राथमिकता है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो मातृशक्ति हैं, उनमें कॉन्फिडेंस का भाव जागृत हो, वो निर्भय होकर के घूमें और उनको कहीं ऐसा महसूस नहीं हो जिस तरह से लोग चर्चा करते हैं बाहर के जगह की या विदेशों में चर्चा करते हैं कि रात में भी महिलाएं, औरतें 11 बजे 12 बजे ट्रेन से उतरती हैं, अकेले जाती हैं। उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में भी और हमारे रेंज में भी कहीं भी लड़कियां, महिलाएं बेखौफ होकर बिना किसी की परवाह किए हुए आराम से कहीं भी आ जा सकें। ताज नगरी आगरा में भी एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो चुका है, जहां पर एसपी सिटी और सीओ ने सुबह ही अभियान की शुरुआत की। आगरा में पुलिस ने तमाम स्कूल और कॉलेजों के पास फुट मार्च किया, जहां स्कूल संचालकों के साथ साथ छात्राओं से भी सुरक्षा को लेकर फीडबैक लिया गया। पुलिस का दावा है कि अब छेड़खानी करने वाले किसी भी शोहदे को बख्शा नहीं जाएगा। अभी कोरोना काल के बाद फिर से स्कूल खुले हैं, तो पुलिस, पूरी यूपी पुलिस मुस्तैदी से एंटी रोमियो को एक्टिव की है। इसी के क्रम में आज आगरा पुलिस पूरे जनपद में एंटी रोमियो को एक्टिव करने के लिए सभी स्तर के अधिकारी आज सड़क पर हैं और वो जाके विभिन्न पार्क स्कूल में जाकर बच्चों से बात कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन ही मेरठ में भी एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव मोड में आ गया। मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे से 15 थानों के महिला पुलिस कर्मियों के दल को महिला एसओ मोनिका जिंदल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सौ दिन का ये मिशन शक्ति उन शोहदों के लिए खौफ का दूसरा नाम है जो लड़कियों से छेड़खानी करने या फतिया कसने जैसी वारदात अंजाम देते हैं। देखिए, 5 साल से एंटी रोमियो स्क्वाड्स हमारे बहुत सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1 साल से भी अधिक समय से हमारा मिशन शक्ति एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क और उनके लिए एक अलग व्यवस्था इस पे की गई है थानों में। उसी से प्रेरित होकर मिशन शक्ति के अंतर्गत ही विशेष महिला सुरक्षा हेतु विशेष दलों का निर्माण किया गया है। अगले 100 दिन तक लगातार हमारा फोकस महिला सशक्तिकरण और महिला अपराध जो हैं, महिला संबंधित अपराध हैं, उनके ऊपर महिलाएं अपनी बात को कह सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें। प्रदेश के तमाम जिलों की तरह ही बरेली में भी मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। बरेली में आईजी रेंज रमित शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की। एंटी रोमियो स्क्वाड के एक्टिव होने के बाद पुलिस के बड़े अफसर भी बरेली की सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक उन तमाम जगहों की पहचान की जा रही है जहां पर लोग खुद को महफूज नहीं समझते हैं। पुलिस को माने तो इस अभियान का मकसद महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना है और शोहदों पर कड़ी कार्रवाई करना है। बरेली रेंज के चारों जनपदों में प्रोजेक्ट वॉक थ्रू के नाम से हम लोगों ने 1 वीक का एक अभियान चलाया है। इस अभियान में पुलिस की विजिबिलिटी लोगों को दिखे, उनके अंदर सुरक्षा की भावना आए और साथ ही साथ पुलिस का इंटरेक्शन पब्लिक के साथ हो, जिसमें उस जगह पे उनके क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको हम जान सकें। इसके लिए हम लोग पिकेटिंग, पेट्रोलिंग, पैदल गश्त ये सब कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद मिशन शक्ति के लिए जिस तरह से पुलिस एक्टिव मोड में दिख रही है, उससे साफ है कि सूबे में मंचलों और शोहदों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने इस अभियान के लिए बड़ी तैयारी की है, जिसका मकसद एक ओर महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना है और दूसरी ओर शोहदों पर कड़ी कार्रवाई करना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।